हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल एग्ज़ाम रेडी विद कपिल पर। तो भाई आज साल का यूपी ट्रिपल एससी ने पहला पेपर करा लिया है, जो है स्टेनो का 1224 वैकेंसी का। तो आपके सामने भाई यूपीजीके और कंप्यूटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप पेपर दे के आए होंगे ज़रूर, तो आप अपने आंसर की मिलाते चलेंगे कंप्यूटर और यूपीजीके की। तो 66 नंबर से कंप्यूटर शुरू है, यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक फिल इन द ब्लैंक नेटवर्क में सभी युक्तियां एक केंद्र से जुड़ी होती हैं और उसके माध्यम से संप्रेषण होता है। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी जाल, ऑप्शन सी वलय यानी रिंग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है वो है, मेरे ख्याल से, हाँ कंफर्म है, इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टार। ठीक है, आप अपना आंसर मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ट्रिपल डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है? तो आपको ये क्वेश्चन एक सेकंड में आप इसको आंसर कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी है 67 में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, देखो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखें। प्रारंभिक अभिकलित फिल इन द ब्लैंक्स तंत्र थे प्रकाशित। ऑप्शन ए अंकीय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तंत्रिका, ऑप्शन डी शंकर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 68 का उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर मैच करते चलेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 डिस्कस कर लेते हैं। एक पृष्ठ स्मृति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संचिका स्वरूप को परिवर्तित करना, ऑप्शन बी बाद में शीघ्रता से अभिगमन हेतु किसी विशिष्ट स्थान को चिन्हित करना, प्रलेख मुद्रण करना, ऑप्शन डी संचिका को सुरक्षित करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 3284 वाले हैं उनका एग्जाम लगा हुआ है, वो भाई देख लो कि कंप्यूटर और यूपीजीके का लेवल इस साल क्या रहने वाला है। तो भाई इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बी, बाद में शीघ्रता से अभिगमन हेतु किसी विशिष्ट स्थान को चिन्हित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 70। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? सब जानते हैं आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक सेकंड में आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखो इस भाई ने सही लगाया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अधिकतर नेटवर्क में अधिकतर एक सेकंड पेन ले लेता हूँ मैं। अधिकतर नेटवर्क में कौन सी युक्ति अपने आप आईपी पता समूह निर्देशित करती है? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन डी मॉडेम, ऑप्शन डी डीएचसीपी सर्वर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप अच्छे से जल्दी से इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। इंग्लिश में पढ़ो। विच डिवाइस असिस्ट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इन मोस्ट नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी डीएचसीपी सर्वर। ठीक है मेरे भाई, आप अपना आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? फैच एग्जीक्यूट चक्र में सीपीयू द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य क्या है? ऑप्शन ए निर्देश को निष्पादित करना, ऑप्शन बी निर्देश को विकूट करना, ऑप्शन सी परिणामों को वापस लिखना, ऑप्शन डी स्मृति से निर्देश प्राप्त करना, ऑप्शन ई कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त नहीं नहीं, इसका आंसर होगा वो होगा आंसर डी स्मृति से निर्देश प्राप्त करना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अंकीय हस्ताक्षर मुख्य रूप से पक्का करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अखंडता और प्रमाणीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए अखंडता और प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी नेटवर्क की गति, ऑप्शन डी प्राप्यता, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अखंडता और प्रमाणीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। आगे मैं आपके साथ यूपीजी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्जाम लगा हुआ है अपकमिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, और 74 है ब्रूट फोर्स अटैक के मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए संदेश को विकृत करने के लिए सभी संभव कीज, ऑप्शन बी नेटवर्क यातायात की गुप्त रूप से निगरानी करना, ऑप्शन सी बिना आज्ञा के फाइलों का गुण लेखन करना, ऑप्शन डी लक्ष्य कंप्यूटर का वायरस भेजना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए संदेश का विगुणन करने के लिए सभी संभव कीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आसान क्वेश्चन है 75। एएलयू का विस्तृत यूज क्या है? सबको पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक सेकंड में क्लिक करने वाला क्वेश्चन है, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 76। एएलयू में प्रत्येक सूत्र आरंभ होने पर, सॉरी एक्सेल में प्रत्येक सूत्र आरंभ होना चाहिए। तो सबको पता है एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले इक्वल लगाते हैं और फिर तब फॉर्मूला शुरू होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी बराबर का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे। प्रस्तुति नेटवर्क में क्या है? ऑप्शन ए आंकड़ों को स्रोत से गंतव्य तक ले जाने में लगने वाला समय, ऑप्शन बी आंकड़ा एमाप अमाप, ऑप्शन सी चयन क्षमता, ऑप्शन डी ऑप्स की संख्या, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों को स्रोत से गंतव्य तक ले जाने में लगने वाला समय। बिल्कुल ये आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, GUI OS में विंडो मैनेजर विंडो सर्वर क्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क पर फाइलें और फोल्डर स्टोर करता है। ऑप्शन बी, प्रोसेस के बीच CPU जॉब्स को शेड्यूल करता है। ऑप्शन सी, नेटवर्क कनेक्शन और IP एड्रेस को हैंडल करता है। ऑप्शन डी, स्क्रीन पर विंडो कैसे दिखती है, मूव करती है, साइज परिवर्तन करती है और परस्पर क्रिया करती है, इसे नियंत्रित करती है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको 1-2% किसी क्वेश्चन पर रिस्क लेना हो, यानी कोई ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो और आप उस पर 1 या 2 क्वेश्चन पर रिस्क लेना चाहते हैं, जो ऑप्शन सबसे लंबा होता है, जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो सकता है कि वही उसका आंसर मोस्टली होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 78 क्वेश्चन नंबर का आंसर है डी। ठीक है, कौन सा आंसर है इसका? डी आंसर है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कस कर लेते हैं। IPv4 पते का एमआप क्या है? ऑप्शन ए 16 बिट, ऑप्शन बी 32 बिट, ऑप्शन सी 128 बिट, ऑप्शन डी 64 बिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो आंसर होगा IPv4 तो आसान क्वेश्चन है, सबको बताया, इसका आंसर 32 बिट होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 32 बिट होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सेल में डेटा सॉर्ट करने से परिवर्तित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, एक्सेल में डेटा सॉर्ट करने से परिवर्तित होता है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए, अभिकलित की गति, ऑप्शन बी, फाइलों का एमआप, ऑप्शन सी, पंक्तियों का क्रम और ऑप्शन डी, स्तंभों का क्रम, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, पंक्तियों का क्रम। ठीक है मेरे भाई, ये इसका आंसर होगा एकदम सही। ठीक है, अब भाई अब बात कर लेते हैं एक स्कोरिंग सब्जेक्ट UPGK की। ठीक है, तो मैं आपके साथ UPG का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे और अपने आंसर की मिलाते चलेंगे। और 3284 वाले खासकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो 3284 एग्जाम रखा हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 UPG के, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश की बड़ाताल झील किस नदी के विसर्ग पर स्थित है? तो ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी रामगंगा। तो भाई ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पिछली बार भी जूनियर असिस्टेंट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखे गए थे जिनमें से नन ऑफ दीज आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, 82 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए 82 मई 2025 में करंट का क्वेश्चन है, पिछले साल का। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली जंगल सफारी, ठीक है देखो ये क्वेश्चन मतलब आता है भाई, बिल्कुल आता है, आप इसको क्वेश्चन को नकार नहीं सकते, आप नोट भी कर लो, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जंगल सफारी विस्टाडोम रेलगाड़ी शुरू की, यह किन वन्यजीव क्षेत्रों से जोड़ती है? ठीक है, ऑप्शन ए कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा बाग अभ्यारण्य क्षेत्र, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देखो बी तो नहीं हो सकता, ये उत्तराखंड का है। ठीक है, इसको तो हटा ही दो तुम। ऑप्शन सी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी भी नहीं लग रहा। ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी भी नहीं लगता, गिर राष्ट्रीय उद्यान भाई गुजरात में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है पहला ऑप्शन ए कतरना घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा बाग जीव अभ्यारण्य, 100% ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 यूपीजी के, क्वेश्चन नंबर 83 यूपीजी के, तो डिस्कस करते हैं भाई। देखो हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश को जौनपुर नगर को सही तरीके से वर्णित करता है? भाई काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जौनपुर नगर 1358 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मुबारक शाह की याद में बनाया गया था, ये नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, जौनपुर नगर 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में बनाया गया था, ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर लेता हूँ स्क्रीन को, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पूरा स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, जौनपुर नगर 1540 ईस्वी में आदिल खां की याद में शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, नहीं। जौनपुर नगर 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जोना खां की याद में बनाया गया था। ठीक है, ये भी नहीं है भाई, इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बनाया गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जौनपुर नगर 1358 ईस्वी में जोना खां की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, अपने चचेरे भाई की में। ठीक है भाई, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन चलते हैं, 84 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ मैं। 84 क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उनकी जन्मतिथि सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, आपको मैच करना है कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, ये बिल्कुल सही है, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। फिराह गोरखपुर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी लखनऊ, इसमें थोड़ा लग रहा है डाउट, इसको देखेंगे बाद में। ऑप्शन डी करतुलीन हैदर अली अलीगढ़, बिल्कुल ये सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ गया। इसका जो आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी लखनऊ। ठीक है, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को डिस्कस करते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में
के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया था? तो ऑप्शन ए करंट का क्वेश्चन है भाई, गैस्ट्रोनॉमी का शहर, ठीक है। ऑप्शन बी साहित्य का शहर, ऑप्शन सी डिजाइन का शहर, ऑप्शन डी संगीत का शहर। तो भाई इसका जो आंसर है वो है गैस्ट्रोनॉमी का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रोनॉमी का शहर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसरो ने वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास के पर्यवेक्षण यान के परीक्षण किए, ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पर हम कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। ऑप्शन बी इसरो ने दिसंबर 2025 में सैटेलाइट एक सेकंड, हाँ, तो इसरो ने दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट मिशन के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में रॉकेट भेजने के परीक्षण किए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसरो ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालियों के परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इसरो ने एक मंगल मिशन के लिए तैयारियों के भाग के रूप में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में परीक्षण किए, ये भी नहीं लग रहा। ऑप्शन ई उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा भाई वो होगा आपका ये वाला, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसरो ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालियों के परीक्षण सफलतापूर्वक किए, हाँ ना जी, 100% ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 87 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 87 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्तकर्ता पुरस्कार के पुरस्कार से वर्ष से सहित सम्मिलित नहीं है, यानी कि उनको कोई पुरस्कार दिया गया कौन सा भारत रत्न और किस सन में दिया गया वो मिसमैच है, तो नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। ऑप्शन ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, ये भी नहीं है। पुरुषोत्तम दास तांदोन 1990, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी पंडित रविशंकर 1999, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान दास 1955, ये भी नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पुरुषोत्तम दास टंडन 1990, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी एडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, गोमती नगर, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। 89 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ब्रिटिश अफसर को अलीगढ़ में हराया? कर्नल मिलमैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर्नल स्मिथ, ऑप्शन सी कर्नल निकोलस, ऑप्शन डी कर्नल ब्राउन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर होना चाहिए कंफर्म, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्नल मिलमैन, ठीक है, बिल्कुल यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के लिए कितने विद्वानों को चुना गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के लिए कितने विद्वानों को चुना गया था? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 42, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, जो कि है भी ऑप्शन सी 46 लोगों को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए, कौन सा समूह दक्षिण उत्तर प्रदेश की मृदाएं सूचीकृत करता है? समूह पूछा गया है। ऑप्शन ए पहाड़ी माड़ कवार पड़वा, ऑप्शन बी भूर बांगर खादर, ऑप्शन सी जलोढ़ दलदली रेतीली, और ऑप्शन डी तराई भूर दलदली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, इसका आंसर होगा भाई पहला, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, पहाड़ी माड़ कवार और पड़वा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 92 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर यूपीडीआईसीए के सभी 6 क्षेत्रों को सही सूचीकृत करता है? ऑप्शन ए लखनऊ मेरठ झांसी आगरा अलीगढ़ कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ कानपुर झांसी आगरा अलीगढ़ चित्रकूट, ऑप्शन सी लखनऊ कानपुर झांसी आगरा बरेली चित्रकूट, ऑप्शन डी कानपुर झांसी आगरा गाजियाबाद अलीगढ़ चित्रकूट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लखनऊ कानपुर झांसी आगरा अलीगढ़ और चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 92 का बी, ठीक है दोस्तों। भाई आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम का नाम मेरे चैनल के नाम पर ही है, एग्जाम रेडी विद कपिल, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो, आपको यूपी से जुड़ी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी, और ये जो आंसर की है ये मैं आपको सॉल्व करके बिल्कुल टिक करके आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं।
सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आसान क्वेश्चन है और सबको पता है, इटावा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान आए हैं, कुछ अच्छे मोटे टेबल के भी आए हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर एकदम आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? भाई बरेली, बरेली का तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, लकड़ी के फर्नीचर के निर्माण के लिए है। आसान क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। ठीक है भाई, अपने आंसर की मिला लेना और अपना स्कोर चेक कर लेना कि मेरा लगभग इतना बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, ब्लैंक को ब्लैंक जिले का विभाजन करने के बाद कौशाम्बी जिला बना? ठीक है, तो ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1996 प्रतापगढ़। ठीक है, 4 अप्रैल 1996 प्रतापगढ़, 4 अप्रैल 1995 वाराणसी, 4 अप्रैल 1998 मिर्जापुर, 4 अप्रैल 1997 इलाहाबाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, होना नहीं है, 4 अप्रैल 1997 इलाहाबाद। ये इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी 95 का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस करते हैं। 27 दिसंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का नाम क्या रखा गया? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए राज्य रूपांतरण आयोग, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विकास आयोग, ऑप्शन सी राज्य आयोजना प्राधिकरण, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश वृद्धि परिषद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए राज्य परिवर्तन आयोग। इसका आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल इसका ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, और 97 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ से संबंध में सत्य है? ठीक है, आपको सत्य बताना है। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह 1957 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। यह 1940 में शुरू हुआ था, यह 2000 में शुरू हुआ था, यह 1980 में शुरू हुआ था, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो भाई सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह 1957 में शुरू हुआ था, 1957। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और रहें, वीडियो में बहे रहें। ठीक है, और भाई ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 डिस्कस करते हैं। 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कौन सी कोविड संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई थी? ठीक है, ठीक है, तो भाई कोविड के बारे में पूछा गया है तो उस टाइम पे कौन सी एप्लीकेशन शुरू की गई थी? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन पढ़ लेते पहले। कोविड सुरक्षा ऐप नहीं, आरोग्य सेतु ऐप नहीं, आयुष कवच है बिल्कुल सही। इसका आंसर है डी, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका डी आंसर है आयुष कवच ऐप। ठीक है, ये उस टाइम पे ऐप लॉन्च किया गया था, जो कि मोस्टली लॉन्च पर गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करने के लिए कहा भी था कि भाई इसको अपने ऐप फोन में इंस्टॉल करो। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन बड़े हैं। ऑप्शन ए 2024 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर था, 5वें स्थान से 20वें स्थान पर आ गया। ऑप्शन बी 2024 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से 15वें स्थान पर आ गया। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने शानदार सुधार दर्शाया और 2024 की रैंकिंग में 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया, यही मुझे लग रहा है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश 2024 रैंकिंग में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया, नहीं। इसका जो आंसर है भाई वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने शानदार सुधार दर्शाया और 2024 की रैंकिंग में 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में। अब भाई लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 100। 1902 में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसका नया नाम क्या रखा गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि स्टार्टिंग में हम जब यूपीजी के पढ़ना शुरू करते हैं तो वो आपके सामने देखने को मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। ये पीडीएफ, ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।